बोलने से। पहले सुन तो लीजिए कि बोलना क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ न पैसा लेना है न पैसा देना है। और उन्होंने आज से 6 साल पहले 2015 में एक चीज बताया कि मिस्टर रंजीत, तुम मेरे साथ अगर चलने लग जाओ, तुम मेरे साथ इसको करने लग जाओ, मेरी जिंदगी बदली है, तेरी बदल सकती है। और हम चाहते हैं, हम तमाम लोग अप्लाई गुरुदेव जैन और कुकरे के लिए एक बार जोरदार ताली जिन्होंने बिजनेस की जानकारी दी और फर्स्ट टाइम 2 बातें बताई थी। कितनी बातें? 2 बातें। आज हमारे राहुल जी ने प्लान बताया, प्रमोद जी ने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, पहली बार 2 बातें बताया। कितना? 2 बात समझिए। मेरा प्लान ने 2 बात बताया। पहला बात बताया दुकान बदलना है। क्या बदलना है? दुकान बदलना है। क्या बदलना है साहब? दुकान। मेरे साथ बोलना आपको जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ जब बोलेंगे ना, बातें ज्यादा समझ में आएगी आपको। दुकान बदलना है। पहला काम क्या करना है साहब? दुकान बदलना। एक कोई बात नहीं, एक सच्चाई है। सच्चाई क्या है? एक बार एक राज दरबार में राजा ने घोषणा किया, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको सबसे ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। क्या बोला? सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो इधर से दादाजी भी खड़ा हो गए, ये भी झूठ बोलने लगे, लेकिन इनको इनाम मिला नहीं। इधर से एक आदमी और खड़ा हो गया, उसने कहा कि एक हॉल में 1000 लेडीज। कितना? 1000 महिला, लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रही है, उसी को इनाम मिला। बात समझ में आई क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 लेडीज एक साथ बैठ जाए तो चुप तो बैठ ही नहीं सकता है। 1000 लेडीज कहीं चुप बैठेगा? नहीं। बात समझ रहे हैं क्या? यस। जो दांते लगा लीजिए, आपका मजाक नहीं पूरा है। आप बोलने वाले हैं, सुनने वाले तो नहीं। और ये बिजनेस बोलने से चलता है। किससे चलता है? बोलने से। पहले सुन तो लीजिए कि बोलना क्या है। आज से आप ही को बोलना है, हमको बोलना नहीं। आज तक जो आपने मिला, कुछ मिला क्या? नहीं। आज हम वो तरीका देंगे जो आप बोलेंगे तो ये भी आएगा। आज भर सुन लीजिए, कल से आप बोलिएगा, अभी से ही बोलिएगा, आधा घंटा के बाद से, और इतना बोलिएगा कि हमारी इनकम से भी ज्यादा आपको आएगी। यस। तो ताली बजाइए, अब से बात मत करिए। पहला मेरे अपने ने क्या कहा? दुकान बदलना है। क्या करना है? दुकान हम लोग किन किन परिस्थिति में बदल लेते हैं। रेट पसंद नहीं है, व्यवहार पसंद नहीं है, दोस्त खोल ले, यार खोल ले, संबंधी खोल ले। हम लोगों ने सैकड़ों बार दुकान बदला, तक जिंदगी बदला क्या? नहीं। अच्छा, जो नहीं बोल रहे बदल गया क्या? नहीं। जिंदगी बदला क्या? एक सुई का रेट पसंद नहीं पड़ता तो भी हम दिन में 10 बार दुकान बदलते हैं, लेकिन आज तक जिंदगी बदला क्या? मेरे अपने ने कहा पहला काम दुकान बदलो, और मैं कहा सर बिहार है ये। क्या है? बिहार। यहाँ नगद कहीं और खरीदते हैं, उधार कहीं और खरीदते हैं। यहाँ रोजे लोग दुकान बदलते हैं। यस। सोना जी, हमने कहा दुकान छोड़िए सर, ये तो 1 सेकंड में बदल लेंगे, अपना काम ही बदलना है। यस। बदलते ही नहीं बदलते। दूसरा मेरे अपने ने कहा कि ठीक है, पहला काम दुकान बदलना है, दूसरा काम तारीफ करना है। क्या करना है? तारीफ करना। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग आए, हमारे अजय सर आए, देव जी आए, हमारे प्रमोद सर आए, राहुल सर आए, सब लोगों ने तारीफ किया है कि बुराई किया है आरसिन का। इसका मतलब क्या? दूसरा काम क्या करना है? तारीफ करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके एरिया में बढ़िया मिठाई का दुकान XYZ, आपने कहा रामलाल शर्मा जिनका बढ़िया मिठाई का दुकान है। यस जी? यस। मान लीजिए मैं इनके दुकान पर चला गया, बढ़िया लगेगा कि घटिया लगेगा? बढ़िया। क्योंकि बढ़िया है। या दोनों? अब मेरे से मान लीजिए यहाँ पे शिरोमणि जी ने पूछा कि सर बढ़िया मिठाई का दुकान किसका? तो मैं किसका नाम बताऊंगा? रामलाल का। अब मान लीजिए शिरोमणि से प्रमोद जी पूछिए, प्रमोद जी से राहुल जी पूछिए, किसका सेल बढ़ेगा? राम बाबू का। पहले ये रामलाल शर्मा के 50 कस्टमर था, अब 500 कस्टमर हो गया, सेल बढ़ा की घटा? बढ़ गया। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आज तक कुछ मिला क्या? नहीं। जाने अनजाने में इस काम को हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज तक हम लोगों ने तारीफ की तो किसी और का कीमत बढ़ा। आज से बोलता है कि दुकान बदलो और तारीफ करो तो तेरी कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है। और ये बात मेरे गुरुदेव, मेरे अपलाइन ने आज से 6 साल पहले बताया, बिल्कुल देहाती भाषा में, और बात समझ में आ गया कि जिंदगी में दुकान बदलना रोज बदल सकते हैं, और तारीफ करना फर्क इतना है कि हम लोगों को तारीफ करने में मजा नहीं आता है बुराई के सिवा। कि उसका घर 2 तल्ला हो गया तो 1 तल्ला कैसे हो जाएगा? वो माँ बेटे पत्नी साथ में रह रही है तो टूट कैसे जाए? हम लोग तोड़ना जानते हैं साहब, जोड़ना नहीं। और ये बिजनेस तोड़ने का नहीं, ये बिजनेस जोड़ने का। खरीदा था पहली बार अपना के कहने की वजह से, सामान बढ़िया था, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, बाद में है पॉकेट में माया। या सोना जी? पहला सुख क्या था? निरोगी काया। पहला सुख स्वस्थ। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा काम आएगा। और आर्थिक का पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य। ये कंपनी के ऑनरेबल चेयरमैन, चीफ जो भी कहिए, डायरेक्टर,
एक बार हम चाहेंगे त्रिलोक छावाजी के लिए जोरदार ताली है मालिक के साथ। कंपनी का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा। क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा। ध्यान देंगे जिंदगी के अंदर सब कुछ के ऊपर एक चीज का स्थान हुआ है। क्या है? स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। यहाँ तक कि जब आप जिंदगी के अंदर बीमार पड़ जाते हैं ना, जिस जमीन को आपने कमा के खरीदा है लाख में उसको बेचने पे आमदा हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जमीन बिक जाएगी साथ मेरे शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये सुनो, और कंपनी का पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा। स्वास्थ्य का संबंध किससे है? खान पान से। किससे है? क्या खाते पीते हैं उस पर निर्भर करता है मेरा स्वास्थ्य। या सुनो जी, अब ध्यान देंगे आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले हमें कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं थी। हम जो खेत में उगाते थे उससे परिवार चलता था। लेकिन आज जो हम खेत में उगाते हैं उसको भी खरीदना होता है या नहीं? अब अगर हम खरीदारी का सामान लाते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि नहीं कि सामान सही है या गड़बड़ है साहब। हम लोग चेक करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, मार्केट में 1 नंबर पैसा देते हैं कि 2 नंबर? 1 नंबर। अच्छा, जो नहीं बोल रहे 2 नंबर देते हैं। 1 नंबर देते हैं कि 2 नंबर? 1 नंबर। इसका मतलब क्या है? सामान 1 नंबर लाते हैं? नहीं, पता ही नहीं है सर, पता नहीं। भैया बोल रहे हैं गारंटी नहीं है। सामान 1 नंबर लाते किसी को गारंटी नहीं है। कुछ लोग तो आंख से पता चल रहा है कि नहीं हम 1 नंबर लाते हैं। हाँ, 1 नंबर लाते हैं। घर में कोई लैब है क्या? ये टेस्ट करते हैं कि 1 नंबर है कि 2 नंबर है? नहीं। हमें पता ही नहीं कि 1 नंबर लाते हैं कि 2 नंबर लाते हैं। और हमारे प्रमोद सर ने एक चीज बताया कि आरसीएम से जब हम सामान खरीदते हैं तो 1 नंबर मिलता है कि 2 नंबर? 1 नंबर। आपको मार्केट वाला कोई गारंटी दे रहा है कि 1 नंबर का? नहीं। और यहाँ आरसीएम वाला क्या गारंटी दे रहा है? 1 नंबर का। बाकी छोड़िए पैसा है नहीं, पहला क्या गारंटी मिल रहा है? 1 नंबर। तो पहला तो ये प्रूव हो गया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो 1 नंबर खाना चाहिए कि 2 नंबर खाना चाहिए? 1 नंबर। तो आरसीएम से पैसा है ही नहीं, हमें 1 नंबर स्वस्थ सामान के लिए किससे खाना चाहिए? किससे खाना चाहिए? जोदाते लगा चाहिए। इतना ही आपकी बात है। दूसरा, पहला 1 नंबर शुद्ध सामान मिलता है और हमें शुद्ध स्वस्थ खाएंगे तो ही हम जाके जिंदगी के नंबर आयु जिएंगे। दूसरी यहाँ पे चीज है वो है नए भारत का निर्माण। क्या था? नए भारत का निर्माण कब होगा? नए भारत का निर्माण कब होगा? हेलो, स्वस्थ होंगे जब समृद्ध होंगे। क्या होंगे? समृद्ध होंगे। अब एक गांव में आपका एक व्यक्ति अमीर बन जाए उससे हम नए भारत का निर्माण कर लेंगे क्या? नहीं। जब तक हम पूरे गांव वासी सुख संपन्न नहीं होंगे तब तक हम नए भारत का निर्माण नहीं। अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम है जो हम सभी को एक साथ लेकर चल सकते हैं? नहीं है। लेकिन आज से एक पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर हम एक साथ सबको लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे एक आदमी को बताया जा रहा है कि सबको बताया जा रहा है? सबको। इसका मतलब सबको साथ लेके चला जा सकता है। इसलिए अगर एक साथ हम स्वस्थ हो जाएं, क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए और एक साथ हमारी विचार और संस्कार बदल जाए तो हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली लगा लीजिए। तीसरा, स्वावलंबन। क्या साहब? स्वावलंबन का मतलब क्या है? हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। किस पे? अपने पैरों पे। आज आपके 100 समस्या है, आपको कोई चीज चाहिए होता है। मान लीजिए मेरी माँ बहने साड़ी चाहिए होता है, बच्चों के कपड़े चाहिए होता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होता है। हम अपने चाहते हैं कि मेरी माँ बाप उम्र में ज्यादा हो गया है, बीमार पड़ा तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना होता है। करा पाते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं है। हमारे जीवन में जो चाहिए होता है हम उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। और इस आरसीएम का तीसरा उद्देश्य स्वावलंबन, यानी हम जिंदगी में चाहे तो अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, अपने आप को एक इनकम की दिशा में खड़ा कर सकते हैं। बताइए ये उद्देश्य सही है या गलत है? सही है। आज तक किसी कंपनी के पास ये उद्देश्य मिला क्या? नहीं। पहला ऐसा कंपनी है केवल दुकान बदल के, विचार बदल के, संस्कार बदल के हम यहाँ पे चाहे तो इन तीनों चीजों को पूरा कर सकते हैं। और यही बात मेरे को आज से 6 साल पहले मेरे अपलाइन ने बताया और हमने 12-1300 का सामान खरीदा। कितने का? 12-1300 का सामान खरीदा। और 12-1300 का सामान खरीदने के बाद किन सामानों को हमने खरीदा? ये जो सामान आपका दिख रहा है, गौर से समझिए। पहला चीज, स्वास्थ्य की दिशा में 3 कारणों से बीमारी होता है। कितने कारणों से? पहला खाने के तेल, पहला खाने के तेल, दूसरा पीने के पानी और तीसरा वातावरण साफ। या सुनो, बाद में मोटरसाइकिल लगी है किससे चलता है? पेट्रोल से। उसमें दही का किरासन तेल पनीर डालेंगे चलेगा क्या? हम लोग क्या कहते हैं? पता लगाओ बढ़िया पेट्रोल पंप का है। क्यों? इंजन ना खराब हो। क्योंकि गाड़ी का इंजन खराब नहीं। ये 80-90 हजार की मोटरसाइकिल जिसको जीवन में हम 10 बार खरीद सकते हैं, उसके बारे में तो पता लगाते हैं कि कौन सा तेल खाना चाहिए। अपने बारे में पता लगाते हैं कि कौन सा तेल खाना चाहिए? नहीं। कभी पता नहीं लगाते हैं। और ध्यान से सुनिए, जब एक किराने
क्या बोलते हैं? तेल लेना। तो वो बोलता है 150 रुपए 100 रुपए। अपन क्या बोलते हैं? 100 रुपए। 100 वाला देना, 150 वाला नहीं। क्यों साहब? पैसे नहीं। ध्यान दीजिए, क्यों? ध्यान दीजिएगा, ये गाड़ी को हम मरम्मत करा सकते हैं, इसका भी मरम्मत करा सकते हैं क्या? नहीं, हमें तो लगता है कि इसका भी हो सकता है। इसका मरम्मत होने वाला नहीं है। जिसका मरम्मत होने वाला उसकी तेल के बारे में हम पता लगाते हैं, जिसका नहीं होने वाला उसके बारे में पता लगाते हैं क्या? नहीं। और अपने पास दुनिया का नंबर 1 तेल है साहब, हेल्थ गार्ड। कौन है साहब? ये तेल, जिस तेल को जितनी भी तारीफ करे कम है। ये तेल में 3 एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेनॉल, टोकोफेनॉल ऑरिजिनल, जो दवा के रूप में मार्केट से खरीदेंगे 1000 रुपए कीमत आता है, ऐसे ही इस तेल में पाया जाता है। जिस तेल की जितनी भी तारीफ करे कम है, ये जलता कम है, धुआं कम छोड़ता है, कम चिकनाई है, सुपाच्य भोजन है। साथ में और भी हम तेल की बात करें, इस तेल को खाने से 24 प्रकार की बीमारी घर में लाइलाज जो कभी आने वाला नहीं है। चाहे डायबिटीज हो, शुगर हो, हार्ट हो, चाहे नारी तंत्र की समस्या हो, हृदय वृत्ति को, मुश्किलों को, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम। अगर गैस बन रहा है, 2 चम्मच तेल पी लीजिए, एसी लॉक से पहले काम करेगा। एक बार ये तेल के लिए जो दाता लगा लीजिए, ये तेल नहीं साला जो ना बड़ी है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ये नहीं बोलते कि 500 का दवा लिखो, क्या बोलते हैं? 1000 लिखो, ठीक होना चाहिए। क्या बोलते हैं? 1000 लिखो, लेकिन ठीक होना चाहिए। और पहले से हम इन चीजों का सेवन करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमारी तो आदत है, बीमार पड़ जाए तो रोक के पैसा दे के आओ। और ये समझाया जा रहा है कि पहले से ऐसा खाओ कि हंस के जिंदगी में कमाओ। या सुनो जी, ये बात समझ में नहीं आती है। इस प्रकार से हमारे पास हेल्थ गार्ड तेल जितनी भी तारीफ पर कम है, इस तेल को अब तक नेशनल इंटरनेशनल 13 से ज्यादा अवार्ड मिला है। कितना? 13 से ज्यादा अवार्ड मिला है। इस तेल के बारे में कौन बोल रहे हैं साहब? पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, हार्ट स्पेशलिस्ट ने भी विश्व हृदय दिवस पर राष्ट्रपति दिया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने तेल सिफारिश किया है। सारी बात इसमें लिखी हुई है। प्लस WHO का रिपोर्ट है, रिसर्च इन जापान क्या बोल रहा है, यूएसए क्या बोल रहा है, हैदराबाद न्यूट्रिशन क्या बोल रहा है, मैसूर क्या बोल रहा है, सारा लिखा हुआ है। हमारे देश की डॉक्टर ने, हमारे देश की सरकार ने, दुनिया के डॉक्टर ने, दुनिया की साइंस ने इस तेल को प्रमाणित किया है। 5 प्रकार की संस्था, हलाल हो, कोसर हो, फसाई हो, इस प्रकार से कई प्रकार की संस्था, ISO हो, इस पे मोहर लगाया है। बताइए खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तेल खाना चाहिए। आप खाते हैं? कितने लोग इस तेल को यूज करते हैं साहब? हाथ उठाना एक बार। हाँ, जोरदार ताली खाते हैं तो जोरदार ताली लगाइए इस तेल को। ये तेल नहीं, अगर जिंदगी में बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो आज से इस तेल को अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये देखिए अपने पास न्यूट्रीजन मैन, ये पुरुष वर्ग के लिए है। यहाँ पे न्यूट्रीजन मैन हमारे बीच नहीं है क्या? नहीं है। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं है। न्यूट्रीजन मैन ये पुरुष वर्ग के लिए है। न्यूट्रीजन जैसे हमको खान पान में 7 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए भाई? खाना बनाते हैं क्या क्या चाहिए? नमक चाहिए, तेल चाहिए, मीठ चाहिए, धनिया चाहिए। या सुनो जी, कि केवल तेल डालेंगे तो खाना बन जाएगा? उसी प्रकार से खान पान में 7 चीज चाहिए। कितना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, पानी चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए। ये 7 चीज चाहिए। और हमारे बीच अगर बात करेंगे तो ये न्यूट्रीजन मैन ये पुरुष वर्ग के लिए है साहब। 33 न्यूट्रिशन है इसके अंदर, 4 बॉटनिकल्स। क्या है बॉटनिकल? पहला ग्रीन टी, याददाश्त को बढ़ाएगा। लाइकोपिन जो अपने हार्ट के लिए है। अगर वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 टमाटर रोज खाएंगे तब जाकर 2 ml लाइकोपिन मिलेगा। कितना? 2 ml। लेकिन खाते हैं क्या 20 टमाटर? सीजन में तो खा भी लेते हैं, सीजन में मिलता नहीं। प्लस अब शोषित नहीं कर पाता, इतना सूक्ष्म होता है। यानी हार्ट का प्रॉब्लम, जो टमाटर होता है ना उसमें जो लाइकोपिन होता है वो चेहरे के ग्लोजिंग को भी यानी लाल करता है। दूसरा ल्यूटिन मिलता है। जैसे ये सूरज की किरणें, परागनी किरणें की वजह से आंख के रेटिना को क्षति पहुंचता है। इससे बचने के लिए क्या चाहिए? ल्यूटिन। क्या चाहिए? और वो मिलता है गेंदा के फूल से। किससे? खाते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आंख में रोशनी, यानी आंख में रोशनी चला जाना, क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद का शिकार होना, ये सारा चीज क्या है? ल्यूटिन की कमी की वजह से। और इसमें ल्यूटिन भी डाला हुआ है साहब। इस प्रकार से बीटा कैरोटीन चमड़े के रोग के लिए 3 इसमें एमिनो एसिड डाला हुआ है। इसमें 15 मिलीग्राम जिंक डाला हुआ है। इस प्रकार से ये पुरुष वर्ग के लिए 14 से ऊपर की उम्र के लिए कमाल के। मैं अभी आपके खाना खा के डॉक्टर जम के खा के और बोल रहा हूँ, दिन भर 3-4 मीटिंग भी करूंगा तो भी थकान नहीं होगा। ये हमारे महिलाओं के लिए है। ये महिला के लिए न्यूट्रिया वुमेन कमाल का प्रोडक्ट है। ये हमारी महिलाएं जान है, मुस्कान है, पहचान है या नहीं? घर में अगर महिलाएं खुश नहीं रहेगी तो परिवार खुशहाल रहेगा क्या? नहीं। अच्छा, जो नहीं बोल रहे खुशहाल रहेगा क्या? महिलाएं जान है, पहचान है या नहीं? महिलाएं 100% घर में काम करती है कि नहीं करती? अब एक चीज बताइए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मिलता है क्या?
नहीं मिलता है। महिलाएं क्या होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, यस जानते हैं उसके कैल्शियम का लॉस होता है। 40 से ऊपर में घुटने में दर्द शुरू हो जाता है महिलाओं को। क्यों? कैल्शियम का लॉस हुआ, लेकिन कैल्शियम तो मिला नहीं। महिला में थकान है, चिड़चिड़ापन, आंख से भागना, बाल पकना, झुर्रियां लटकना, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों? महिलाओं में हीमोग्लोबिन की ज्यादा कमी पाई जाती है। 75% महिलाएं हिंदुस्तान के अंदर एनीमिया का शिकार है। किसका? एनीमिया का शिकार है। जब भी आप जाते हैं किसी डॉक्टर पास, सबसे पहले महिलाओं को खून जांच करवाता है। क्यों? पता है उसको कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगा। या सुनो साहब, यदि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ट्रिपल न्यूट्रिशन है, कितना? ट्रिपल। आजकल हमारी महिलाएं क्या करती है, खूबसूरत रहने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर। लेपा पोती कराने। क्या कराने? या सुनो जी, बताइए, कभी मार्केट में सब्जी खरीदने गए हैं? यस गए? सब्जी वाला सब्जी में पानी मारता है। क्या मारता है? पानी मारता है साहब, हरा रहे, ताजा रहे। अब 15 दिन लगातार मारेगा तो गल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इधर लेपा पोतरी कराने से कुछ नहीं होगा साहब, इधर से मजबूत होना पड़ेगा। या सुनो, बता लगा लीजिए, इसको खाइए, इसको खाइए। मार्केट में लेपा पोती कराने से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महिलाओं के लिए कमाल का प्रोडक्ट है ये न्यूट्रीजल की। जितनी भी तारीफ करे कम है। हमारे एक किसान के लिए हरी संजीवनी। हम खेत में खेती करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि खेत में कौन सा खाद की जरूरत है, अम्लीय है कि क्षारीय है, कुछ पता हम मिट्टी को जांच भी नहीं करा पाते हैं। और जो मर्जी बगल वाला डाला 5 किलो यूरिया तो हम 10 किलो डालते हैं। कंपटीशन अपन उससे कमजोर है क्या? या सुनो यार, खेत को कमजोर ताकत देखो ना, सामने वाला से देखने से क्या फायदा है? खेत को कोई फायदा है क्या? नहीं। जबकि हमें जमीन की बात में करें तो जमीन को सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। जमीन के अंदर ये हरी संजीवनी कमाल का प्रोडक्ट है साहब, जितनी भी तारीफ करें कम है। अगर इस सारी प्रोडक्टों पर ट्रेनिंग करने लग जाए तो दिन निकल जाएगा, लेकिन टाइम बचेगा नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हरी संजीवनी का प्रयोग खेत में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये 4 पैकेट में आता है, 4 प्रकार की चीजें है। पहला, मिट्टी को हल्का बनाएगा, भुरभुरी बनाएगा। यानी किसानों का मित्र किसे कहा गया है? केचुआ को। किसे कहा गया? जिस खेत में जितना ज्यादा केचुआ होगा उतना ज्यादा उपज का मात्रा बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों ने इतना केमिकल फर्टिलाइजेशन डाला है कि आज के दिन में हमारे मित्र खत्म हो गए। अब थोड़ा सा उंगली कट जाता है और खाद लग जाए तो प्राण निकल जाता है। यस। और वो केचुआ बेचारा नॉर्मल क्या उसकी जान बचाई जाएगा साहब। लेकिन अपने पास जो है ना ये 4 फेज, पहला फेज जो मिट्टी में मिला के छीटा जाता है या खाद में छीट, क्योंकि हम रोज 10 सिगरेट पीते हैं। कितना? 10। और एक बार छोड़ देंगे तो संभव नहीं। हमें 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 पिलाना होगा। ठीक उसी प्रकार से हम 5 किलो खाद दे रहे हैं। कितना? 5 किलो। तो एक बार हम बंद नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे इसके साथ 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो पे आ जाएंगे। 3 साल बाद हम खाद नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छी फसल होगा। ये तो प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं करेंगे। आगे मेरा गेहूं का खेती देखिए, 1 किलो मैंने खाद नहीं डाला है इस बार, 1 किलो खाद नहीं डाला है और जबरदस्त गेहूं है। क्यों? क्योंकि मैं लगातार इसको यूज कर रहा हूं साहब। धीरे पिछले 5-6 साल जब आया था संजीवनी यूज कर रहे हैं। मेरे पास नहीं भी होगा तो 15-20 डब्बा अभी भी खाली पड़ा हुआ होगा। आप मैंने एक खाद नहीं दिया और तब भी मेरा गेहूं जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि जमीन को मैंने खाद की आदत थोड़ा दी। इस पे अगर मैं थोड़ा सा अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अपने पास हर खेत में चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, कहीं ना कहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? पहला, हम जो उपजा रहे हैं जमीन में, ध्यान दीजिएगा, वो केमिकली हम उपयोग कर रहे हैं। आज के डेट में खेत में अनाज उगता है कि हेलो जमीन में उपजता है क्या अनाज? जमीन में उपजता है क्या? जमीन में नहीं उपजता है साहब। यूरिया में, पोटास में, डाई में अगर डालो नहीं तो उगेगा नहीं। या सुनो, और उसको खा कौन रहा है? हम लोग ही खा रहे हैं। हम लोग। और हम लोग कह रहे हैं 100 साल जिएंगे। खाएगा 100 साल, खा तो रहे वो चीज जो 30 साल भी 40 साल भी अब जीने के मजबूर कर देगा। सुनो साहब, इस प्रकार से इन सामानों को, पहला चीज है आर्सेन का प्रोडक्ट्स। क्या साहब? और जिन प्रोडक्टों की जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है, साबुन वगैरह, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हरी संजीवनी चाहिए हमारे किसानों के लिए। साथ में ये नमक चाहिए हमें जीने के लिए, हमें तेल चाहिए। और ये सामान आपके फैक्ट्री में बनता है? नहीं। पहले तो फैक्ट्री नहीं है तो बनता कहाँ से? ये कहीं ना कहीं से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? मेरे अपलाइन ने कहा कि कहीं ना कहीं से तुम खरीदते हो, 5-10 हज़ार महीने के कमाते हो, कहीं ना कहीं से खरीदते हो। तेरे खरीदने से कोई और अमीर बन रहा है। यस। हमारे लीडरों ने क्या बताया? हम कस्टमर है साहब। क्या है? कस्टमर। और कंपनी सामान बनाती है, बीच में चंद बिचौलिए होते हैं। कंपनी अगर 5 में सामान बनाती है, मेरे को कितना मिलता है? 10 में। मेरे साथ बोलिए, कई बार रात के 12 बजे अंधेरी सी रात में जब हम चलते हैं तो डर लगता है। किससे? भूत से। किससे लगता है? भूत से। तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया हनुमान चालीसा पढ़ना। क्या पढ़ा है?
हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा नहीं आएगा ना पढ़े तभी उस समय का हनुमान जी लोग करने लगता है। क्यों? पता है भूत भाग जाएगा। अगर गरीबी से डर लग रहा है तो इसको जान लीजिए आप। जितनी ये प्राण दिखाने आ गए ना, गरीबी आपका जीवन से भाग जाएगा। जो दाते लगा लीजिए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए। हम लोग यहाँ कंपनी है, कस्टमर है, बीच में चंद बिचौली है, 5 में शर्म बनाते कितना मिलता है? 10 में। बीच में 5 पे चला गया, 10 का 10 लगा किसका? कस्टमर। अब सोचिए इसका मतलब क्या है? आपके बगल में मार्केट समस्तीपुर है, ये सोना जी। हम अगर समस्तीपुर में जाके 10 रुपया खर्च करते हैं, सामान कितने का है? 5 कहाँ चला गया? इसका मतलब क्या है? महीने का अगर 20 रुपया खर्चा आपका है तो 10 रुपया कहाँ चला गया? बीच में। अगर एक साल में अगर महीने का 20,000 है तो साल का ध्यान दीजिएगा बात को। 10 रुपया यहाँ गया तो 10 रुपया कहाँ गया? बीच में गया। यानी साल का 1,20,000 12 दाई 1,20,000। पिछले 20 सालों से सामान खरीद रहे हैं। कितने सालों से? 20 साल से। तो 1,20,000 गुने 20 कितना हुआ साहब? 22 लाख। कितना होगा? 22 लाख इस मार्केट में गया कि नहीं गया? गया। 22 लाख में कार आती है कि नहीं आती है? आती है। आता ही नहीं आता है? आता है। कहाँ है कार आपका? कार तो आया लेकिन इनके दरवाजे पे खड़ी है, क्योंकि मेरे खरीदने से पैसे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा मार्केट में बड़ी बड़ी गाड़ियां है कि गांव में आते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, जहां मेरे इनकम मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि करने वालों की कमी नहीं है। आज के डेट में हम इतना चिल्ला क्यों रहे? क्योंकि आपके बताने से भी हमारे पैसे आ रहे हैं। अगर हम नहीं बताएंगे तो पैसे नहीं, तो फिर आपको भी बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? ये बात को छुपा के रखना चाहिए कि पूरा खोल के बताना चाहिए। एक चीज समझिए, ये बिजनेस बोलने का है। किसका है? बोलने का है। कुछ लोग बोलते हैं साहब मेरे को बोलने नहीं आता है, मैं चीज बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलने का पैसा देना चाहता हूँ। मुंह पे टेप लगा देंगे आप। क्या लगा देंगे? 20 महीना देंगे। कितने लोग करेंगे? कोई करेंगे? नहीं। इतना मतलब सबको बोलने आता है। सही या गलत? बोलने वालों की कमी नहीं। तो मेरा मानना है कि आरसीएम जितना आपने सुना उतना भी बोलने लग जाइए तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सभी चीज सभी को चाहिए। और इतना जबरदस्त टीम, इतना अच्छा बिजनेस, जितनी भी बातें की जाए कम है। हम चाहते हैं कि ज्यादा नए लोग हैं, गांव घर में लोग कम समय दे पाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के मीटिंग को समापन करना चाहेंगे। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आपको, मेरा आपका रिलेशन था कि नहीं था? नहीं। या सुनो, बोलिए। जितने लोग आए हैं हमारे बीच, आरती को आज ज्वाइन करना चाहिए, कल करना चाहिए? क्यों करना चाहिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरा आपका रिश्ता था कि नहीं था? नहीं था। पता हमको और आपको नहीं था। पता वो वालों का था। पहले हम चले तो आप मिले कि नहीं मिले? अगर पहले आप चलते तो हम मिलते ना। अगर हम आपके नीचे होते तो मेरा करोड़ों का बिजनेस आपके लिए होता कि नहीं होता? मैं छूट गया, मतलब करोड़ों का बिजनेस छूट गया। आज से आप आज भी ज्वाइन करेंगे, तरीका वही है। 10 दिन बाद भी करेंगे, तरीका वही है। फर्क क्या जानते हैं? आज करेंगे और अभी के सेकंडों बाद कोई ज्वाइन करेगा तो कहाँ जाएगा? आपके नीचे। कहाँ जाएगा? आपका पूरी जीवन आपके नीचे रहेगा। तो बहुत लगा आपसे बात करते हुए, बहुत अच्छा लगा। जाने अनजाने कोई गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहते हैं। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई ऐसा शब्द निकला हो जो दुख पहुंचा हो तो पहुंचना चाहिए साहब। क्योंकि कहते हैं ना, शरीर की चोट इलाज से ठीक हो सकती है, मन की चोट कभी ठीक होने वाला नहीं है। आज आपको चोट लगा हो तो ठीक है, कल कम से कम कोई दूसरा आपके बच्चों को तो चोट नहीं पहुंचाएगा। कोई ये तो नहीं कहेगा अरे एक सरकारी स्कूल में किसी के बच्चे साइकिल से जाता है, किसी के बच्चे पैदल जाते हैं, किसी के बच्चा मोटरसाइकिल से जाता है, उस समय आपके बच्चों को क्या हीनताई नहीं देखना पड़ता है क्या? किसी के बच्चे अच्छे कपड़े में जाते हैं, किसी के बच्चे अच्छे कपड़े में नहीं जाते हैं। जिंदगी के अंदर हम लोगों ने उस दौर को देखा है। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे ना, उस जमाने में इंग्लिश पैंट चलता था। कौन पैंट? इंग्लिश पैंट। सुने इंग्लिश पैंट का नाम? हाफ पैंट को बोलते थे। और हम पढ़ते थे जिस एरिया में लाला जी का बहुत तोला, सब लोग सरकारी जॉब वाले, सब लोग आते थे इंग्लिश पैंट और जूता खूबसूरत करके। हम लोग जाते थे खाली पैंट। क्या जाते थे? खाली पैंट। तो हम लोग के मन में हीन भावना आता था। हम लोग लगता था कि हम लोग के माँ बाप की उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग अच्छे कपड़े दे सकता है, अच्छे संस्कार, अच्छे नॉलेज दे सकता है। जिंदगी के अंदर सोचने वाली बात है, जले हुए इंसान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में अभाव है तो आप ही का अभाव है। आप जो सह रहे अपने बच्चों को नहीं सहने पे मजबूर होना चाहते हैं तो एक मौका है, अपॉर्चुनिटी। बदलाव को समझिए, पकड़िए। हम लोग उस दौर से आए हैं जब पॉकेट में 5-10 रुपए नहीं होते थे ना, तो अंदर से आवाज आती थी कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंदर से इंसान हार जाता था, टूट जाता था। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना टूटे, आपका बच्चा खुद लाइफ में कमाल करे, धमाल करे, तो मौका है इस बाजार को पकड़ के हम जीवन उन चंद सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को समापन करने के लिए जोरदार तरीके से हम चाहेंगे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने मीटिंग की शानदार व्यवस्था करी, शुरुआत कराया,
आज हमारे बीच अजय जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, पुष्पांजलि जी है, कामनी जी है हमारे बीच, कुमारी संगीता जी है, बिंदु जी है, जितने लोग हैं तमाम लोगों को धन्यवाद अगर जोरदार ताली देना चाहेंगे।